गलियां जे चौबारा जहाँ आना ना दोबारा फेसबुक पर है सारे के सारे। पुतन तुम्हारा नाम क्यों नहीं? पुतन को इंडिपेंडेंट है उसको सब बोल रहे हैं। तक सोच रखा था अरे वाह तुम कितनी अच्छी हो झूठी अंका। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। भरपूर 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 लाइक होने चाहिए आज के वीडियो पे। इससे पहले जो मेरा वीडियो गया, जिन लोगों ने नहीं देखा जल्दी से जाएं देख ले। मैं अपने वायदे के मुताबिक दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। ये भरपूर इंटरटेन करेगा आप लोगों को, क्योंकि कुछ ऐसे ही किस्से कहानियों के साथ मैं आज आपके समक्ष आई हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के एपिसोड में। पहले तो आग बबूला हुए हैं ये हमारे नन्नू। तो नन्नू ने ऐसा क्या किया, क्या किया, ये पहाड़ों में गूंजती आवाज़ें है मेरी, तो आप समझ जाया करें, ठीक है। नन्नू ने कुछ ऐसा किया कि भाई जो नन्नू ने ऐसा कुछ किया, या फिर आंखों का धोखा, आंखों का धोखा, आंखों का धोखा। तो ये व्यूअर्स की आंखों का ही धोखा है जी। तो किसी ने उनको देख लिया है, हमारे प्यारी सी वाईटी फैमिली मेम्बर ने उन्होंने देख लिया है नन्नू को बालकनी में खड़े हो। कहाँ पर, किसकी बालकनी? क्योंकि नन्नू के घर में तो कोई बालकनी नहीं है। ये बालकनी जो है ये है पुत्तन की। तो वहाँ पर उन्होंने देख लिया नन्नू को टॉवल में। तो ऐसा उनका कहना है। मेरे कल के वीडियो में आप लोग देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में कोई 7-8 रिप्लाई आए हुए होंगे, है ना। आप लोग देख सकते हो वो वाला कमेंट, है ना। देखिए ये एक या दो की आंखों का भ्रम नहीं है, ये सिर्फ एक ही आंखों का भ्रम है। लेकिन मे भी उन्होंने श्योरली वो चीज़ बोली है, हो सकता है वो वहाँ से एडिट हो चुकी हो, कुछ ऐसी बातें, है ना। लेकिन नहीं, मैं खुद ही नहीं मान रही, क्योंकि मेरे को पता है डिम्पल एक बार धोखा खा जाएगी, 2 बार खा जाएगी, बार बार नहीं। पुत्तन की बातों में अब मैं नहीं आने वाली। वो शांत और पीस ढूंढने निकली हुई है, उसको शांत रहने दे, है ना। लेकिन फिलहाल तो शांत तालाब में कंकर फेंकने का काम जो है ना, वो जुठे अंका कर रही है और चंपा कर रही है। हम लोग उन पर वार्तालाप करते हैं। नन्नू इसीलिए आग बबूला है, वो कहता मैं उस रास्ते जाना नहीं, उस रास्ते का फिर मैंने पता भी क्यों पूछना है। आप बार बार मुझे उस रास्ते पर धकेलना चाह रहे हो, है ना। मैं पुल के उस पार फिर से लव स्टोरी शुरू नहीं करना चाहता। बचाओ 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 बचाओ, ऐसा कुछ कहते हुए नन्नू नज़र आता है। नन्नू तो वो कहता है ना कि सामने किसी को भूत नज़र आ जाए तो वो भी फिर भी हनुमान जी का नाम लेकर ना वो अपने मन को शांत करेगा कि भगवान मेरे साथ हैं। लेकिन वो कहता है मेरे को ऐसे ससुराल वालों ने परेशान किया, मैं कानों को मतलब उल्टा लटका लो मुझे, ठीक है, उल्टा मतलब सर नीचे पैर ऊपर करवा दो मेरे, लेकिन मैं उस घर का रास्ता भूल चुका हूँ, ऐसा उसका कहना है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी उसने सोचा साइकिल भी दे आऊँगा, तो गाना भी गाता हुआ वो चल पड़ा था, चला जाता हूँ किसी की धुन में, है ना। लेकिन वो धुन ही रह गई उसकी, नहीं मिलने दिया गया, है ना, बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। तो यही वो बातें थी। उसको लगा कि शायद मैं जैसे इतनी जल्दी इसकी बातों में आ जाता हूँ, शायद मेरी भी एक फ़ोन कॉल से ये हाय हेलो सुनते ही मेरी बाबरी हुई भागी चली आएगी, गेट तक कर लेंगे 2-4 बातें और मिला लूँगा अपने बच्चे से। फिर ये गलियां जे चौबारा जहाँ आना ना दोबारा। लेकिन उसने तो ये गाना गुनगुना दिया। वो कहते निकलो यहाँ से पतली गली से, गलती से भी यहाँ पैर मत रख देना। सो आग बबूला जो है वो है यहाँ पर नन्नू कि नहीं मिलने दिया गया, और बार बार मुझे अब उस रास्ते के मतलब मत दिखाइए मुझे वो रास्ता, मुझे नहीं जाना है उस रास्ते पर, ठीक है जी। लेकिन पुत्तन के यहाँ पर जो भी शख्स पता नहीं क्या देखा है आपने, वो मुझे खुद पुत्तन ही लगी है, ठीक है, ऐसा मुझे मेरा मानना है। तो चलिए जी बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की ओर, जहाँ पर जो तालाब में ठहरे हुए पानी में कंकर फेंकती हुई नजर आ रही है ये चंपा। ऐसा क्या कह दिया चंपा ने? पहले तो बार बार वो ये पूछती है मम्मी जान पहले तो ये बताइए मुंडा तो थोड़ा डेले में वधिया लभ्या ना। ओ सॉरी, मम्मी के लिए नहीं, मम्मी के लिए तो वो पापा जी पहले से इतने प्यारे और अच्छे से ढूंढे हुए हैं, है ना। लेकिन ये बताइए दामाद मैंने आपके लिए कैसा ढूंढा? बार बार अपनी माँ के मुंह से तारीफों के पुल बंधवा रही थी वो, ये पुल ही क्यों आ जाता है इन लोगों के बीच में, है ना। लेकिन मैं सोचती हूँ कि माँ बाप खुद अपने मुंह से कहें भी सानू मुंडा चंगा लग गया,
फिर तो समझ में आता है। लेकिन ये लड़की क्या चाहती है, बार 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 सारा एपिसोड ही उसने इस पर बना दिया है ना। और पुरानी क्लिप जो है वो स्टोरी पर शेयर कर दी इंस्टा पर, ये दिखा दिया कि अचानक से बन गया प्रोग्राम, इतने नहीं जाना उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। मतलब सब झूठ झूठ झूठ, फेक 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 दिखाया है ना। क्योंकि वो पुरानी क्लिप थी जब पुत्तन बिलासपुर में गई थी, आप लोगों को पता था इनकी हियरिंग थी है ना, उस समय अचानक से प्रोग्राम बन गया था तो ये लोग निकल गए थे, इतने नहीं जाना उतने नहीं जाना जी, शिमला जाना जरूर, थोड़ी ठंडी हवाएं, थोड़ा ठंडा, ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाकर ये लोग चले गए थे। वही सेम कपड़े, वही सेम सब कुछ। लेकिन आज स्टोरी अगर आप शेयर करते हो, रील शेयर करते हो, तो वो तारीख वगैरह आज की ही होगी। लेकिन ये कुछ दिन गुजार कर गए हैं अपने इन लॉस के यहाँ पर, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। कोई अपनी ससुराल में घर दामाद बनकर रहे, जहाँ परमानेंट रहे, जहाँ फिर कभी कभार रहे, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनको तो स्क्रिप्ट चाहिए ना, स्क्रिप्ट बनानी होती तो इसलिए ये लताड़ लताड़ देते हैं व्यूअर्स को, ये कहते हुए कि तुम्हारी तो आदत है, तुम लोगों को तो बोलना है, तुम लोग बोलिए, हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपनी स्क्रिप्ट के आधार पर ही चलेंगे। तो ऐसा ही कुछ करते हुए ये लोग नज़र आए। और लेकिन चंपा जो है वो तो भेद खोल ही देती है कि कैसे हम लोग ग्रुपिज्म करके बैठते थे, बातें करते थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, रात को सब इकट्ठा होते थे, ये बातें कर वो बातें कर, कुछ अगली बातें, कुछ पिछली बातें, कुछ ऐसी बातें, कुछ वैसी बातें करते हुए ये लोग नज़र आते थे। तो सो दिल लग गया था गुलाबचंद का, उसका तो वैसे भी दिल लग जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जो एक रिक्त स्थान था पिताजी का, वो भर दिया है इस पिताजी ने। जाने कि इनको तो पिताजी मिल गए हैं, क्या जी ये चंपा जो है उसको माँ मिली है? अब बताइए मुझे, है ना। तब सब कहेंगे अरे डिम्पल जी ये क्या बात कर दी, माँ मिली तो है, वो तो माँ जैसी ही तो है, ये है वो है। अरे जो एक दीवान बेड की चादर बदलने पर चंपा से रुष्ट हो सकती है, अब चंपा ने तो पूरा घर बदल दिया। अब देखिए वो आती हैं तो क्या क्या बातें होती हैं। पहले तो वो खुश हो जाएंगी, थोड़ा मुंह बनाएंगी, थोड़ा ऐसे करेंगी, थोड़ा वैसे करेंगी, फिर आगे की जर्नी उनकी स्टार्ट होगी, वो आप लोगों के साथ शेयर होगी। फिलहाल तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी जुठियंका के ऊपर भी। अच्छा, जुठियंका से पहले बात कर लेते हैं ना ये चंपा की माता जी पर भी, है ना। मुझे किसी ने लिखा है, उन्होंने बोला है कि समर में ऑपरेशन करवाना सही रहता है, क्योंकि समर में क्या होता है ना, स्टिचेस वगैरह जल्दी से, वो कहते हैं ना घाव मिल जाते हैं। ये मेरा समर का ही ऑपरेशन है। समर में दिक्कत होती है नहाने की, मेरा तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रॉपर एक जैसे कहते हैं ना कवर करके नहाने की कोशिश करी, क्योंकि 1 वीक हो चुका था मैं नहीं नहाई थी, और मेरा गर्मी से बुरा हाल हो जाता है, मैं नहाए बिना नहीं रह सकती हूँ। स्पंजिंग करने से भी कुछ नहीं होता है ना, जब तक सेटिस्फेक्शन होती है कि आप नहा लो पहले अच्छे से। तो मेरा जो नहाने का जो पानी था ना वो यहाँ चला गया, जिस वजह से घाव तो बंद हुआ, लेकिन वो पानी स्टिचेस ख़राब हो गए, घाव भर गया था, तो बड़ी दिक्कत हुई, और आपके सामने ही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, कईयों को सूट बैठता होगा, सबकी अपनी अपनी बॉडी का अलग अलग वो होता है ना। मेरे साथ कुछ अलग ही है, मेरी बॉडी जो है वो बहुत ही क्या कह दे, सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा। इवन मैं एक बैंडेज भी नहीं लगा सकती हूँ, और मेकअप तो दूर की बात है, एक लिपस्टिक और कज्जल लगा लो ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, तुम फिर भी कितनी सुंदर हो। जी हाँ, तो मैं कुछ भी नहीं लगा सकती, ना अपने फेस पर, ना कैसे, सब काजल और लिपस्टिक लगाती हूँ, दैट्स इट। तो ये ऑपरेशन की भी बात मैंने बता दी आप लोगों को। तो ये, लेकिन अभी ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार पहने हुए डीजे मैया जो है वो उतर चुकी होंगी, क्योंकि टाइम बच चुका है इस समय 7, जो मैं इस समय वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ये पब्लिक होगा 9 साढ़े 9 के आसपास, ठीक है जी। तो अब ये बात है, किसी ने ये भी चीज़ बोली है कि मोटू नादारद हो गया, वो तो छुप गया है, वो तो कहाँ चला गया। अरे वो साथ ही यार है, वो भी साथ यार, ऐसी कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो अभी जुठियंका की तारीफ़ों के पुल भी बांधे गए हैं चंपा के यहाँ पर, क्योंकि अब चंपा और जी जो जुठियंका ये साथ साथ लेकर चलेंगे। यही कि वो तो कुछ खाती नहीं, वो कहती है अपनी मम्मी को परेशान मत करना, ये मत करना, लेकिन मम्मी जी का माल निकली ना, मम्मी जी ने 3 डिशेस बना दी। वो कहती खिलाओ जाकर, उनको पता लगे भैया एक्चुअली में खाना होता क्या है ना, और अच्छे लोग खाते क्या हैं, पता लगे उनको। ये भरमा करेले तल के खिलाए हैं, जे शाही पनीर मलाई मार के दिया है ना, और ये एक आध सूखी सब्जी भी बना दी है। क्या बात है भैया, रोटियां तक सेक दी हैं, वाह वाह वाह, ये होती है माँ। नहीं वैसे तो हमारे भी ऐसे ही था, ऐसी बात नहीं है ना।
तो यही होती हैं माँ। तो देखो माँ होती है, माँ बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन नन्नू की माँ जो है वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत कुछ करती हैं, लेकिन उनकी बिटिया जो है वो वर्किंग वुमेन है। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि ये इंडिपेंडेंट नारी है। ये इंडिपेंडेंट नारी कौन है? जेठानी। ताड़ियाँ, जेठानी का हो चुका है आगमन। लेकिन वाईटी पर नहीं है, वो तो एफबी पर निकली है। एफबी पर तो मोटू भी निकला, एफबी पर तो मोटू के साथ साथ अब जी डीजे मैया भी निकली। मैंने आप लोगों को बोला था कि इंस्टा पर अगर किसी को थोड़ा सा भी पता है, थोड़ा सा भी आइडिया है कि जुटियांका की जेठानी के बारे में, कि अगर उनका वाईटी चैनल है तो मेरे साथ शेयर किया जाए। लेकिन जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया उनका मैं थैंक यू करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। वाईटी पर ही बता रही हूँ अपने एपिसोड में कि उन्होंने पूरी फैमिली का मेरे साथ शेयर किया। फेसबुक पर है सारे के सारे धमाल मचाते हुए। वाह क्या बात है। ठीक है, ये हमें पता ही नहीं था। ये तो इतना तो पता था कि इंस्टा पर है, फेसबुक पर भी आप लोगों को पता है। फेसबुक जो है वो जी यूट्यूब से भी ज़्यादा पैसे देता है। फिलहाल तो मैं काम नहीं कर रही हूँ फेसबुक पे, है ना, थोड़ा सा ही करा था। फॉलोअर्स तो अच्छे खासे हैं, लेकिन इतने नहीं है जितने मेरे इंस्टा पर है। इंस्टा पर भी मैं काम नहीं कर पा रही, मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही बड़ी मुश्किल से एक आध वीडियो बना पा रही हूँ। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, थोड़ा बहुत कमा लो भैया, ज़्यादा के लालच में थोड़ा भी गवाओ ये भी गलत बात है ना, क्योंकि घर परिवार पहले, घर का काम बहुत ज़रूरी है। अब चंपा को बता दिए कितनी सफाई करनी है, क्या डस्टिंग करनी है, लेकिन पुत्तन तुम्हारा नाम क्यों नहीं? कितना काम तुम करती हो, ऊपर से पानी भर भर के नीचे लाती हो, है ना। तुम्हारा सामान ऊपर पहुँचा दिया गया, सेट कर दिया गया तुम्हें। अब तुम कुछ भी कहो कि ये मैंने नहीं लगवाया, वो मैंने नहीं लगवाया, ये उसने करवाया, ये उसने करवाया, तुम कुछ भी कहो। लेकिन अब की बार सैलरी आएगी तो ये जो है ना, सैलरी नहीं, अब की बार तो माता जी का वो जो आएगा ना पीएफ, तो उससे लगवाया जाएगा आरओ। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे धमाल, ये आप लोगों को जुटियांका के आने पर ही पता लगेंगे। कितने हैं सरप्राइज जो कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ओपन होंगे। ऐसा जुटियांका ने बोला कि वो सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ ही रहने दो। तो नहीं, सरप्राइज़ नहीं रहने देंगे। जेठानी के सरप्राइज़ के अलावा कोई सरप्राइज़ और नहीं रहने देंगे। कुछ ऐसा ही सरप्राइज़ क्या, ये तो नहीं कि नन्नू और पुत्तन जो हैं वो एक होने जा रहे हैं, एक हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे को अंदर से नहीं फील आ रही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इतना गंदा कहते ना, मतलब कि एक लेवल होता है ना कि भाई हाँ कितनी इंसल्ट तक इंसान सहन कर सकता है, वो लेवल ख़त्म हो चुका है। इतना नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं नन्नू, है ना। क्योंकि मेरे को जो कमेंट आए बीच में, मैंने 2-3 कमेंट ना रिमूव भी करे। एक ने तो लिखा था शिट। मेरे को हैरानी आई कि अरे मैंने ऐसा कौन सी ऐसी बात कर दी जो इनको शिट लिखना पड़ गया। अब बाद में पता लग गया कि जिसके दिमाग में शिट है तो वो शिट ही तो लिख कर जाएगा, है ना। और दूसरी बात है, नन्नू के लिए ये भी लिखा जा रहा है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ ना व्यूअर्स को पागल बना रहे। भैया इतना कोई पागल नहीं बनाता। अब क्या करें, वो अपना दिल खोल के दिखा दें भैया, हम इंसल्ट प्रूफ फैमिली नहीं है। नन्नू ये लिख के दिखा दें कि कितना सुन लूँ मैं अपने माँ और बहन के लिए, माँ बहन के लिए, या फिर बहनों के लिए लोग जो है ना लड़ मरते हैं। तो यहाँ तो सरेआम इतनी उनके लिए तबाही मचा रखी है, इतना सब कर रखा है। ये नन्नू की फैमिली इतनी इंसल्ट प्रूफ फैमिली नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है उनकी, ठीक है। और बहू बेटियों के लिए तो भाई कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता, और सुनना भी नहीं चाहिए। और इंडिपेंडेंट नारी जो है सब पर भारी है, और आज की नारी, भारतीय नारी सब पर भारी, ठीक है। पुतन को इंडिपेंडेंट है, उसको सब बोल रहे हैं तू कार सीख ले, इंडिपेंडेंट हो जाएगी वो, उसने सीखी भी हुई, ठीक है। अब गाड़ी सीखने की बारी आती चंपा की, अब वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और जुटियांका तो वैसे ही इंडिपेंडेंट है ना। तो जुटियांका के कुछ अलग ही कारनामे, कुछ अलग ही सस्पेंस जो क्रिएट किए हुए हैं ना, कि आप लोगों के लिए जो भी सरप्राइज़ है बस वो ओपन होंगे अभी कल, ठीक है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो जितने भी सरप्राइज़ होंगे वो ओपन करेंगे, और लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, और सब लोग हैरान रह जाएंगे, अच्छा तुमने यहाँ तक सोच रखा था, अरे वाह तुम कितनी अच्छी हो जुटियांका। कोई कहेगा तुम्हारी जैसी कोई बुरी लड़की नहीं होगी,
कोई कहेगा तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम तो कमाल निकली, तुम तो अपने घर को इतनी आगे तक लेगी। बहुत सारी चीज़ें ये करने वाली है। 4 सरप्राइज़ तो इसने बोला है कि है ही है। अब जब तक आप लोग दिमाग लगाइए, सोचिए अब सरप्राइज़ में क्या होगा। एक तो फंक्शन ही है जो मई पूरी निकल गई, पता नहीं कौन सा फंक्शन है, शायद कल होगा 31 को, है ना। पता नहीं कौन सा, अप्रैल फूल भी निकल गया, अप्रैल फूल भी नहीं मनाया जा सकता। अब जून में आप लोगों को पता ही है वेडिंग एनिवर्सरी है, ठीक है। तो उस पर यहाँ पर नहीं मतलब उस पर वेडिंग एनिवर्सरी पर हो सकता है कोई फंक्शन हो, लेकिन वो भी एक होगा। तो 3 फंक्शन कौन से हैं? फंक्शन नहीं, 3 सरप्राइज और कौन से हैं? सोचो। अब ये सोचने का काम व्यूअर्स के लिए, ठीक है। बाकी काम जो है वो जिठियंका करेगी। तो वेट करते हैं उसके नेक्स्ट एपिसोड का। जब तक के लिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन भर दीजिए। ये पहाड़ों से आवाज़ आ रही है ना, क्योंकि इस समय हम लोग भी वहाँ पर ही पहुँचे हुए हैं। तो चलिए जी, मेरा आज का वीडियो यहीं तक का था। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे लिखना, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलना। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अब अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।